इस वक्त परेड देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल सभी कार्यक्रम में शामिल हैं। देहरादून से ये सीधी तस्वीर। ध्वजारोहण के बाद सेना की बैंड की ओर से ये प्रस्तुति। सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पहले सभी परिपाटियों को तोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमें राज्य में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाई। फिर लोकसभा की 5 सीटों को देकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, आप लोगों ने उसके बाद हुए निकाय चुनाव में विजय दिलाकर जहां हमें राज्य के शहरी क्षेत्रों का विकास करने का मौका प्रदान किया, वहीं कल संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार पर आपने आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी को हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन 78 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में देशवासियों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और निरंतर परिश्रम के बल पर हमारा राष्ट्र अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विकास के नया आयाम छूते हुए आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा भारतवर्ष आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के संकल्प के साथ तीव्र गति से
प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षी बना है, वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भव्यता और सफलता के साथ हम उसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने को हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी।
यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से नई योग नीति लागू की है। साथ ही हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं।